वेलकम टू सूची बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम लोग लीवर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, तो मेनली हम लोग लीवर के बारे में कहाँ पढ़ते हैं? तो लीवर के बारे में हम लोग मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग लीवर के ही बारे में पढ़ेंगे। तो जो लीवर होता है वो इंटरनल ऑर्गन है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। ठीक है, बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन लीवर है। और जो स्किन होता है वो एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो इंटरनल ऑर्गन है वो तो लार्जेस्ट है बॉडी का, लेकिन जो बाहर का जो ऑर्गन है वो उसमें लार्जेस्ट क्या है? तो उसमें जो है वो स्किन लार्जेस्ट है। ठीक है, तो जो लीवर होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो वो एब्डोमिनल कैविटी के थोड़ा सा ऊपर राइट हैंड साइड पे, डायफ्राम के नीचे और एब्डोमिनल कैविटी के थोड़ा सा ऊपर राइट हैंड साइड पे जो है वो लीवर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पहले जो है वो लीवर को हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि लीवर क्या होता है। ठीक है, तो ये लीवर का डायग्राम है। तो ये देख सकते हैं, ये लीवर का डायग्राम है। और ये जो है वो लीवर है और ये जो है वो स्टमक है। ठीक है, तो ये जो लीवर है इसको जो है वो दो लोब्स में बांटा जाता है। एक को कहते हैं राइट लोब और दूसरे को कहते हैं लेफ्ट लोब। जो लेफ्ट लोब होता है वो थोड़ा छोटा होता है राइट लोब से। ये देख सकते हैं, ये जो राइट लोब है वो बड़ा है और ये जो लेफ्ट लोब है वो थोड़ा छोटा है। और इन दोनों को का जो पार्टीशन करता है, इन दोनों को जो सेपरेट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। इन दोनों राइट लोब और लेफ्ट लोब को जो सेपरेट करता है उसको फैल्सीफॉर्म लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो लीवर है वो क्या करता है? बाइल का प्रोडक्शन करता है। आपने पढ़ा भी होगा कि जो लीवर है वो क्या करता है? बाइल का प्रोडक्शन करता है। तो कैसे करता है देख सकते हैं, यहाँ पे जो है दो डक्ट होती है, ये एक है और ये दूसरा, दो पाइप टाइप का निकला हुआ है, दो डक्ट होता है। जो लेफ्ट साइड जो डक्ट है उसको बोलते हैं लेफ्ट हेपाटिक डक्ट। देख सकते हैं ये लेफ्ट हेपाटिक डक्ट है। और जो राइट साइड होता है उसको बोलते हैं राइट हेपाटिक डक्ट। ओके, और ये दोनों के बाद ये दोनों जहाँ पे फिर जो बाइल आता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, इन दोनों से जो आते हुए जो यहाँ का जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, और कॉमन हेपेटिक डक्ट से जब जो है वो बाइल जब यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है और गॉल ब्लैडर के पास क्या होता है? सिस्टिक डक्ट होता है, सिस्टिक डक्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे फिर ये जो यहाँ पे बाइल आ रहा है राइट डक्ट और लेफ्ट हेपाटिक डक्ट से, फिर वो कॉमन हेपाटिक डक्ट से होते हुए जब वो गॉल ब्लैडर में जाएगा तो गॉल ब्लैडर क्या करता है? वो बाइल को स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर का क्या काम होता है? वो बाइल जो लीवर है वो बाइल का जो प्रोडक्शन करता है, तो गॉल ब्लैडर क्या करता है? उसको स्टोर करता है। स्टोरेज का काम कौन करता है? गॉल ब्लैडर करता है। ठीक है, ये तो आप सबको ही पता ही होगा, ये स्टमक है। ठीक है, स्टमक है। और यहाँ का ये जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से जो बाइल आ रहा है इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, अब ये जो नली है ड्यूडेनम, इसको क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बारे में सारे लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन क्या है कि बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता और बहुत कन्फ्यूज़न भी होता है। तो ड्यूडेनम होता क्या है? जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं। ठीक है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा अटैच होता है और जो फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग। और ये क्या है? ये है पैंक्रिया। ठीक है, ये पैंक्रिया है। गॉल ब्लैडर जो है वो बुक में देखिए या कहीं पे भी देखिए वो ग्रीन कलर का होता है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर से भर दिया है। ठीक है, तो हम लोगों ने डायग्राम समझा, अब हम लोग थोड़ा थ्योरी को देखते हैं। तो लीवर क्या होता है? द लीवर इज लोकेटेड इन द अपर राइट हैंड पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो लीवर होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है? वो राइट हैंड साइड पे लोकेटेड होता है फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, बीनीथ द डायफ्राम, डायफ्राम के थोड़ा नीचे एंड एट द टॉप ऑफ द स्टमक, जो स्टमक होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो लीवर होता है उसका शेप कैसा होता है? ये देख सकते हैं, जो लीवर होता है कुछ कोन टाइप का इसका शेप दिखाई देता है। तो लीवर का शेप कैसा होता है? कोन टाइप का इसका शेप होता है। और जो कलर होता है वो थोड़ा सा डार्क टाइप का होता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं
ठीक है। ब्लड को क्या है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो लीवर को भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे जो है वो ब्लड होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए इसका कलर कैसा हो जाता है, तो इसका कलर जो है वो डार्क रेडिश ब्राउन हो जाता है। थोड़ा सा इसका जो कलर है वो डार्क हो जाता है, डार्क रेडिश ब्राउन टाइप का इसका कलर हो जाता है, ठीक है। जो इसका वेट होता है, लीवर का जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 3 पाउंड तक इसका वेट होता है, यानी कि 1.5 किलोग्राम तक इसका वेट होता है, ठीक है। ये जो वेट है वो कंफर्म वेट नहीं है, ये वैरी करता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो ये वैरी करता है, कोई कंफर्म इसका वेट नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, देयर आर 2 डिस्टिंक्ट सोर्सेज दैट सप्लाई ब्लड टू द लीवर। लीवर में क्या होता है कि 2 डिस्टिंक्ट सोर्स होता है जिससे क्या होता है ब्लड की सप्लाई होती है। सबको पता है कि जो हमारा बॉडी है, ठीक है, बॉडी में क्या होता है, हार्ट होता है, तो जो ब्लड की सप्लाई होती है वो किससे होती है, आर्टरीज और वेन से होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आर्टरी और वेन इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आर्टरी और वेन बना रही थी तो बहुत ही ज़्यादा फिगर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देता, फिर आप लोगों को क्लियरली समझ नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो आर्टरी और वेन का जो है वो डायग्राम मैंने नहीं बनाया, उतना आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि देयर आर 2 डिस्टिंक्ट सोर्सेज दैट सप्लाई ब्लड टू द लीवर इंक्लूडिंग फॉलोइंग। 2 होता है, कौन कौन होता है, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन। जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्लो करवाते हैं, मतलब कि जिसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होती है, वैसे ब्लड को जो फ्लो करवाता है उसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। उसको क्या बोलते हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन, ओके। और दूसरा जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो इन द फॉर्म ऑफ हेपेटिक आर्टरी। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा प्रेजेंट होती है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो फ्लो करवाता है वो कौन करवाता है, हेपेटिक आर्टरी करवाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड जो फ्लो करवा रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो करवा रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। अब क्या होता है, लीवर का आप लोगों को पता ही है कि क्या काम है, बाइल का प्रोडक्शन करवाना, ठीक है। तो बाइल क्या होता है, तो बाइल इज अ फ्लूइड, ये एक फ्लूइड होता है दैट इज मेड, जो कि बनता है एंड रिलीज बाय लीवर, और लीवर में ही रिलीज होता है, ठीक है, एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। और जो बाइल होता है उसका स्टोरेज कहाँ होता है, तो गॉल ब्लैडर में होता है, ठीक है। बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन। जो बाइल है उसका क्या काम होता है, तो डाइजेशन में हेल्प करना। बाइल का क्या काम होता है, तो डाइजेशन में हेल्प करना, ठीक है। तो लीवर के हम लोगों ने स्ट्रक्चर को देखा, ठीक है। स्ट्रक्चर ये जो है वो लीवर का डायग्राम है, इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा। लीवर क्या होता है, तो लीवर को हम लोग देखा शेप कैसा होता है, कोन लाइक इसका शेप होता है, कलर इसका कैसा होता है, डार्क रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है, वेट कैसा होता है, 3 पाउंड तक इसका वेट होता है। 2 इसमें आर्टरी और एक वेन होता है जिससे ब्लड जो है वो सप्लाई होता है, एक होता है न्यूट्रिएंट रिच ब्लड और एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाइल क्या होता है, बाइल एक फ्लूइड है जो कि जिसका स्टोरेज होता है गॉल ब्लैडर में, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में। वैसे तो जो लीवर होता है वो बहुत सारे फंक्शंस करता है, ठीक है। तो जो सारे फंक्शंस वैसे तो देखा जाए तो इसमें जो है वो 500 फंक्शंस होते हैं, जो लीवर है वो 500 फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग 500 फंक्शन तो नहीं पढ़ सकते, ना तो पढ़ सकते हैं ना तो याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 2-4 फंक्शन देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, हाँ, पढ़ने के लिए। तो 2-4 फंक्शन हम लोग देखेंगे, ठीक है। लीवर को देखते हैं कि क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि लीवर में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, 200, 250, 500 तक इसमें फंक्शन परफॉर्म होते हैं, लेकिन उतना याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग 2-4 फंक्शंस को जो इम्पॉर्टेंट है लीवर के बारे में उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो फंक्शन है वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल। ये बाइल का प्रोडक्शन करता है, विच हेल्प कैरी अवे वेस्ट। ये जो क्या करता है, जो वेस्ट होता है लीवर में उसको निकालता है और फैट्स का ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकडाउन फैट्स, ठीक है। फैट्स का ब्रेकडाउन करता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन होता है तब ड्यूरिंग डाइजेशन के टाइम पे क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स का ये ब्रेकडाउन करता है और क्या करता है, बाइल का प्रोडक्शन करता है वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, जो कि हेल्प करता है कैरी करने में, ठीक है। ये पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन प्रोटीन। बहुत सारे प्रोटीन्स का ये प्रोडक्शन करता है फॉर ब्लड प्लाज्मा
ब्लड प्लाज्मा के लिए ये बहुत सारे प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजेन। जब हम लोग बहुत ज़्यादा, मान के चलिए कि हम लोग जब बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी में जो है वो ग्लूकोज का जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो बढ़ जाता है तो क्या हम लोग सारे ग्लूकोज का जो यूज़ है, ग्लूकोज का यूज़ जो है वो हम लोग किस रूप में करते हैं, तो उसका यूज़ जो हम लोग एनर्जी के रूप में करते हैं। तो क्या सारे ग्लूकोज का यूज़ हम लोग एक ही बार में कर लेते हैं, सारी एनर्जी का उपयोग हम लोग एक ही बार में कर लेते हैं? नहीं, जब ज़रूरत होता है तब तक उसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो वो तब तक किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, तो एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज, ग्लाइकोजन के रूप में वो स्टोर होता है। और जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है एनर्जी की, तब ये जो ग्लाइकोजन है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ग्लाइकोजन कैन लेटर लाइक कन्वर्टेड बैक टू ग्लूकोज फ्रॉम एनर्जी, फिर से ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमें जो क्या करता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये थर्ड फंक्शन हो गया लिवर का। अब क्या है, एक फोर्थ जो फंक्शन है, क्लियरिंग द ब्लड ऑफ ड्रग। ये क्या करता है कि ब्लड से जो ड्रग की मात्रा होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। तो ये लीवर क्या करता है, ब्लड के थ्रू इसको क्लियर करने की कोशिश करता है, और अदर जितने भी पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं ये लीवर उसको साफ करने की कोशिश करता है, ठीक है। और क्या करता है, रेगुलेट ब्लड क्लॉटिंग। क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग को ये रेगुलेट करता है। मान के चलिए कि जब भी हम लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, ड्रग का कंजम्पशन करते हैं, हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंस का कंजम्पशन करते हैं, या फिर बहुत ऐसे लोग हैं जो तला भुना खाते हैं, या फिर फैटी चीज़ खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं। तो उनमें क्या होता है, फैटी लीवर का प्रॉब्लम हो जाता है। फैटी लीवर का प्रॉब्लम हो जाता है, ये एक मतलब कि डिजीज़ है जो कि ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ गया, या फिर लीवर में अगर फैट की मात्रा अगर बढ़ गई है, तो उसमें एक डिजीज़ होता है। और ये जो है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो अल्कोहलिक फैटी लीवर और एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अल्कोहलिक फैटी लीवर में क्या होता है कि जो वैसे पर्सन्स जो अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन किए, ड्रग का कंजम्पशन किए, तो वैसे पर्सन जो इन चीज़ों का कंजम्पशन कर रहे हैं उनको बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर, ठीक है। और वैसे लोग जो तला भुना खा रहे हैं, फैटी चीज़ खा रहे हैं, यानी कि रिफाइंड ऑयल की चीज़ें खा रहे हैं, उसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, ठीक है। तो ये एक बीमारी है, हालांकि इसका इलाज हो जाता है डॉक्टर्स को दिखाने पर, लेकिन ऐसी चीज़ें हम लोग करें ही क्यों जो बाद में हमें जाके हमारे शरीर के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो या फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाए हमारे लाइफ के लिए। तो ऐसा काम तो हमें करना नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या देखा, लीवर को देखा, बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने लीवर को पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर को देखा, फंक्शन को देखा। हालांकि फैटी लीवर के बारे में मैं कोई एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज के लिए बस जो दो डिफरेंस होता है वो आप लोगों को मैंने बताया है, ठीक है। तो जिन लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।